आज फिर से तरहसी की धरती पे हूँ और मैं बार बार लगातार यहाँ के लोगों को ये बताना चाहा कि एक नाम है जो जिला परिषद में सबसे सुझाया हुआ समाज सेवी हो। यहाँ के लोग उसे बेटा कहते हैं। बेटे का नाम है संजय कुमार, जिला परिषद प्रत्याशी हैं और लोगों के चहेते हैं। हर जगह मुलाकात हो जाती है उस लड़के से, क्योंकि हर समय वो समाज के कार्यों में तत्पर रहता है। नाम है संजय कुमार। आइए, जिला परिषद प्रत्याशी हैं और सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं, यहाँ के जनता के दिलों में और जनता के दिलों में राज करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं संजय जी से, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं वोटिंग के। और संजय जी मृदुभाषी हैं, हंस की बातों को टाल देते हैं। तो संजय जी, पिछली बार जब हम मिले थे तो जीत तो पक्की थी, अब कहाँ तक पहुँचे? सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर तरसी पश्चिमी के धरती पे, दोबारा वेलकम। और जहाँ तक जीत की बात है तो जीत के पहले भी हम आपको बताए थे कि बहुत सुनिश्चित हो चुका है, लेकिन अंतिम फैसला जनता जनार्दन का है। जब तक सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है, तो जब तक हाथ में सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं। मैं आज बाजार में देखा, बाजार में आपका जन समर्थन इतना था, जन सैलाब उमड़ा हुआ था। और ये जन सैलाब क्या वोट में तब्दील होगा? होना चाहिए लोगों को। अगर जो अभी का मौसम आप देख लीजिए, जिस हिसाब से मौसम है, अगर हमारे प्रति अगर प्यार नहीं रहेगा, हमसे लगाव नहीं रहेगा, तो इतना धूप में आखिर क्यों लोग आएंगे? हम तो प्रचार में भी जाते हैं, तो आप देख लीजिए, कभी भी लान के गांव में देख लीजिए, जब हम घुसते हैं डोर टू डोर, आज भी गए हुए थे भालो गाड़ी टरिया किए, तो लगभग 200 लोग थे हमारे साथ। ऐसा कैसे होता है कि मैं तरहसी में घूमता हूं और पूछता हूं संजय कुमार कहां गए हैं, तो आपकी पूरी जनता बताती है कि ये यहां गए हैं? ऐसा कैसे? अब इसमें हम क्या बोले? अब तो जैसे आपका दिल जीते, आप दोबारा आ गए, वैसे ही जनता का दिल जीतने का प्रयास करते हैं, और जिस दिल जीतते हैं तो हमारे साथ आते हैं और सबको खबर होता है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें सबको पता रहता है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। आज कहीं आगजनी हुई थी, एक गांव था, क्या नाम था उसका? सुगी। वहाँ भी गए तो वहाँ भी आपने उपस्थिति दर्ज कराया, जबकि आज मार्केट था, आपने वहाँ उपस्थिति दर्ज कराया। तो हर जगह कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? अरे वो मेरा गांव है, मेरे गांव के बगल का गांव है, तो जस्ट लाइक मेरा गांव है, उस गांव का हम बेटा है, भाई है, तो हमारा उपस्थिति क्या, हमको वहीं होना ही चाहिए था, हम गए वहाँ पे। आप देख रहे हैं कितने सरल शब्दों में समझा देते हैं कि वो मेरा गांव है और मैं उसका बेटा हूं। अगर हर प्रत्याशी, हर नेता अपने क्षेत्र को गांव मान ले और वहां का बेटा मान ले, तो लोगों को तकलीफ होने का सवाल ही नहीं है। फिर लोग परिवर्तन नहीं, अपने बेटे को बार बार और लगातार चुनकर अपनी सेवा का मौका देंगे। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करते हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। ओम प्रकाश जी, कैसे इंसान है संजय जी? बहुत अच्छे हैं इंसान। चुनाव लड़ रहे हैं, जीत के कितने नज़दीक? इनका अच्छा है, हर गांव में, हर जगह, हर समाज से, हर लोग से, हर व्यक्ति से इनसे मिलता जुलता रहते हैं और हर समाज के हर समय मदद करने का प्रयास करते हैं और करते रहते हैं। हर समय हर किसी का मदद करते हैं तो हर कोई वोट देंगे, क्योंकि ये लाजमी है। क्या नाम हुआ भैया? रविंदर पासवान मेरा नाम हुआ सर, रविंदर पासवान। रविंदर जी, जीत के बहुत नज़दीक हैं संजय जी, ऐसा यहाँ की जनता कह रही है।
आपका क्या कहना है? आपका क्या हमारा है? कहना है कि जीत चुनाव में बहुत अच्छा से स्वाभाविक है कि चुनाव निकाल ले रहे हैं। दौरा बहुत हम लोग के संघर्ष भी हम लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, साथे चल भी रहे हैं हम लोग, और अच्छा से मतलब हम लोग हैं से सगरो वोट के सगरो प्रचार भी करते चल रहे हैं इनके साथ में, और दौरा में भी बहुत चले। अच्छे वोट से जीतने के प्रयास हम लोग के है। जिसका वोट जनता मांगने लगे, आप सुनिएगा, जिस नेता का, जिस प्रत्याशी का वोट अगर जनता मांगने लगे, वहाँ के लोग मांगने लगे, उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जनता उसको अपना नेता मान चुकी होती है। का नाम होले चाचा? मेरा नाम केदार महतो है। संजय बाबू कैसन आदमी हथी? संजय बाबू संघर्षशील आदमी है, विकासशील है, जुझारू नेता है और हर समय पर दुख सुख में मदद करता है, पहुंचाता है, सामने रहता है। इसके चलते हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि संजय बाबू ही हमारे इलाका से जीते। हम लोग 200-400 आदमी गांव से निकल के इनके वोट मांग रहे हैं। आप भी मांग रहे हम भी हैं? मांग रहे हैं और साथ में हैं भी। आप देख सकते हैं, उम्र है बिस्तर पे सोने का, लेकिन प्रयास उस बेटे की जीत के परचम लहराने का है। कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, वोट मांगने वाले बहुत हैं, लेकिन चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो, हर कोई अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराना चाहता है संजय कुमार की जीत में, क्योंकि वो इंसान ही ऐसा है, हर को लुभाता रहता है। क्या नाम हुआ भैया? संदेशन कर मेहता। कैसे प्रत्याशी हैं संजय कुमार? बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और जात को राजनीतिक नहीं करते हैं, जमात को राजनीतिक करते हैं और बहुत अच्छे से लीड करेंगे। बहुत अच्छे से लीड करेंगे। कुछ और लोग हैं, क्या नाम हुआ भैया? संतोष चंद्रवंशी। संतोष जी, अब ये बताइए, संजय जी कैसन इंसान है? बहुत अच्छे इंसान हैं। काम धाम करते हैं या नेता ऐसी बन गए हैं? नए काम धाम बहुत अच्छे करते हैं। करते हैं एकदम बहुत अच्छे एक आध को काम जोड़वाइए तो नहीं। काम जब जब किसी का जरूरत पड़ता है हॉस्पिटल में तो जाते हैं, तुरंत पैसा से लेके जैसे होता है तुरंत खड़ा हो जाते हैं एक पैर पे। ये सब बहुत माने मेहनती है। मैं ये नहीं कहूँगा, अगर हॉस्पिटल जा कर के जेब से पैसे निकाल के अगर डॉक्टर को दे कर के इलाज कराता है तो वो नेता और समाज सेवी नहीं होता, उसका बेटा होता है। तो ये बेटे का काम करता है संजय कुमार, और बेटे का काम अगर करता है तो यहाँ की जनता उस बेटे की हार कैसे देख सकती? चाहे वो बुढ़ी हड्डी हो, चाहे वो आज का बच्चा हो, सब ने अपनी जोर लगा रखी है संजय कुमार जिंदाबाद करवाने के लिए, उसके जीत के परचम लहराने के लिए। का नाम होले चाचा? जितेंद्र शर्मा। संजय जी कैसन आदमी है? बढ़िया आदमी है हम लोग के लिए। बढ़िया आदमी है। हाँ। काम धाम कुछ कराते हैं? हाँ कराते हैं गाँव कुछ में। कराए हैं? अभी नहीं कराए लेकिन कराएंगे। कराएंगे। तो आप लोग वोट मांग रहे हैं संजय जी के लिए? देंगे ना वोट हम लोग। वोट भी देंगे और मांगेंगे भी। का नाम होले भैया? मेरा नाम है संजय भूया। संजय भूया। हाँ जी। अब संजय जी जिला परिषद केकरा बनावे था? संजय कुमार का है? अपना नेता है, अभी नेता तो बने नहीं है पर बनाने जा रहे हैं। बनाने जा रहे हैं। हाँ, जिला परिषद। तो बढ़िया आदमी को बनाना हाँ, चाहिए बढ़िया ना। आदमी बनाना, नजुमक दल है, पढ़ल लिखल आदमी है, हाँ, उनको बनाना है, नजुमक बनाना है। नौजुवक हैं, पढ़ल लिखल हैं, ऐसे आदमी को यहाँ पे हम अपना जिला परिषद बनाएंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम हुआ वकील प्रसाद सोनी। वकील जी, एक खासियत संजय जी का। मैं तो खासियत इनका नज़दीकी बहुत हूँ, छोटा से ही रह रहा हूँ संग साथ में। इनको तो खासियत मैं छोटा से देख रहा हूँ कि जब ये छोटे थे तभी बड़े लोगों को अपना सभी को प्रणाम करते थे, और अभी तो खैर वो समय तो इनका उतना होश नहीं था, अकल नहीं था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अभी के मामला है तो हमको तो लग रहा है कि क्षेत्र में इस तरह से समाज सेवी या धरती पर काम विकास का करने वाला या मेहनत करने वाला या जुझारू इस तरह से नौजवान हैं, ये में कुछ करने का इनमें क्षमता है, यंग है अभी, और आगे क्षेत्र में इनका कहीं किसी तरह का कोई दाग नहीं है। मृदुभाषी हैं, बहुत गंभीर प्रत्याशी हैं, और इनके टक्कर में तो हमको लग रहा है कि अगला प्रत्याशी 5 साल इसी तरह से खो दिए, कैसा का किए उनका पा रहे हैं, वो जेल में हैं।
और दूसरा प्रत्याशी न जाने क्या कारण था कि बहुत कम वोट से भी वो हार चुके हैं। और वो बुजुर्ग हैं, इस तरह से क्या सेवा करेंगे नहीं करेंगे आगे कहा जाए, लेकिन ये 100% नहीं 110% है कि चुनाव संजय जी निकालेंगे, पूर्ण निकालेंगे। हम लोग मेहनत सहयोग जो है जनसंपर्क हम लोग गांव-गांव में जाके कर रहे हैं और इस तरह से मेहनत इनका लगन है और जो हम लोग नौजवान संघर्ष सब दोस्त लोग का जो इस तरह से मेहनत है, जो चुनाव हम लोग पक्का ही निकालेंगे। इसमें चुनाव हम पक्का निकालेंगे, 100 नहीं 110% हम लोग चुनाव निकाल रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? मनोज कुमार मेहता। मनोज जी, कैसे इंसान है संजय जी, एक खासियत बताइए। ये तो हम लोग ज़्यादा दिन से तो इनको नहीं जानते हैं, लेकिन 3-4 साल से लगातार जो हम लोग को प्रेम है। इंसान को जानने के लिए 4 मिनट 4 घंटा काफी, आपको 4 साल से 4 साल से है, लेकिन 4 साल से हम लोग के जो बीच अथी है घनिष्ठता, ये दर्जनों गांव में ट्रांसफार्मर दियाने के काम करते हैं, इनको सूचना होता है तो, और लोग से हो बहू जाकर वहाँ समस्या को समाधान रखते हैं और जहाँ का भी ट्रांसफार्मर के प्रयास होता है ये हम लोग के मदद करते हैं। अगर 1 दर्जन गांव में ट्रांसफार्मर लगवाया, अगर एक गांव एक वार्ड की जनसंख्या 500 है तो 5000 लोगों को लाइट देने का काम किया, यानी उसमें 2000 बच्चों की शिक्षा बाधा होने से बचाया। तो ऐसे हैं संजय कुमार। और क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम हुआ सुधीर वर्मा। सुधीर जी, संजय जी के बारे में 2 शब्द। संजय जी के बारे में जानकारी के लिए आपको बता दें कि बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके पूरे परिवार सेवा में तत्पर रहते हैं। ये आज नहीं, लोग आज शुरू कर रहा है। इनके घरों में इनके बड़े भाई प्रमुख साहब सब सेवा में ही लीन रहते हैं। सेवा की भावना को भरा हुआ है और इसीलिए इनको हम लोग 83% से प्रत्याशी बनाया है और इनके पीछे पूरी जनसैलाब उमड़ रहा है। और अभी हम लोग दर्जनों गाँव घूम कर आते हैं, तो सुबह निकलते हैं बिना खाए पिए, तो शाम रात 11-12 बजे तक हम लोग जाते हैं और फिर घूर घूर कर पूछते हैं सभी लोग को कि भाई आपको क्या दिक्कत है, खाना पीना यानी कोई भी गाड़ी मोटरसाइकिल तेल पानी है कि नहीं, सारा व्यवस्था करके पूरा निगरानी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब इनको आप फ़ोन करें, कितनों व्यस्त आदमी है, अभी की डेट में आप किसी से फ़ोन करेंगे तो उठाएंगे नहीं, ऐसे प्रत्याशी। लेकिन इनको जब फ़ोन कर दे तो कैसी भी है वो तुरंत कॉल बैक करते हैं, बड़ी बात है। जो कि अभी हमारा और क्या बोले, अभी छोड़ दीजिए, चुनावी दौरा है। इनके बारे में साफ सुथरा है कि ये इनके पास मॉडल विकास का है, 10-20 में इनके पास विकास का रोड मैप है। बाकी प्रत्याशियों में कुछ ऐसा नहीं है विकास करने का, वो सिर्फ ऐसे खड़े हैं। अब ये खड़े हैं तो यहाँ का जनता के भलाई चाहते हैं, इनको इससे कुछ कमी भी नहीं है। ऐसे पार्षद से पहले भी इनके कितने यहाँ पर योगदान दिए हैं जो आप सारे पब्लिक से सुन चुके होंगे। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखेंगे और प्रत्याशी को तो कोई सेवा की भावना उनमें है ही नहीं, वो खुद उनके पास कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ लूटने के लिए आएंगे, जैसा का पहले इतिहास रहा है। लूटने का इतिहास रहा है और संजय जी का सैकड़ों योगदान है यहाँ के, चाहे युवा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो राशन कार्ड हो। एक ऐसा प्रत्याशी संजय कुमार, लोग अपने साम दाम दंड भेद से इसे चुनाव जिताने में लगे हुए हैं। लोग आते हैं लेकिन संजय कुमार उनको घर निकलने से पहले और घर तक पहुंचने तक ये लड़का फ़ोन करके सुरक्षित घर पहुंचाता है। ये लीडरशिप क्वालिटी है लोगों में। लोग अपने तेल डाल के आते हैं, फिर भी संजय कुमार पूछता है कुछ कमी तो नहीं है। तो ऐसा है संजय कुमार। तो ऐसे इंसान को वोट दें जो आपके लिए लड़े, आपके लिए सुने, वो आपकी सुने। एक और भैया हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम हुआ? अशोक प्रसाद। अशोक जी, 2 शब्द संजय जी के बारे में। संजय जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सुख दुख में रहते हैं और कोई भी बार बीमारी हो, चाहे जिस तरह का भी परेशानी हो, आगे रहते हैं। तो संजय जी पढ़े लिखे हैं, समाज सेवी हैं, समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो आप उसको वोट दीजिए जो आपके लिए करता है। उस टाइम आप मुकरिए मत, पढ़ा लिखा इंसान है, समाज के लिए करता है, समाज सेवा करता है, आप उसको वोट दीजिए जो आपके लिए करता है।
आप बाद में ये मत कहिएगा कि ये चुनाव में नहीं आया और वो चुनाव में नहीं आया। आपका बेटा आपके लिए चुनाव में है, आप उसे वोट दे करके जिता सकते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करा सकते हैं। एक लास्ट सवाल संजय जी से। संजय जी, यहाँ की जनता आपको पलकों पे बिठा रखी है और दोबारा वही सवाल, ये कैसे संभव है? चुनाव के आखिरी वक्त हैं, फिर भी आपको लोगों ने पलकों पे बिठा रखा है। मुझे ऐसा मानना है कि जब आप भाई बनिएगा, बेटा बनिएगा, तो अपने पुत्र को, अपने भाई को लोग पलकों पर बैठाते हैं। हम सबके बेटा भाई बने हुए हैं, तो हमको पलकों पर बैठाते हैं, प्यार करते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ, सरल शब्दों में अपनी बात को रख देते हैं। अगर आप किसी का भाई बनते हैं, आप किसी का बेटा बनते हैं, उसके घर का, उसके परिवार का ख्याल रखते हैं, तो आपको वापस ज़रूर देगा, आपको दान में ज़रूर देगा, आपके काम को ज़रूर करेगा। तो ऐसे हैं संजय कुमार। क्या नाम हुआ भैया? रामनरेश राम, पूर्व प्रमुख। पूर्व प्रमुख। संजय जी कैसे इंसान है? बहुत ही सरल, सादगी, मिलनसार। यहाँ की जनता इनको पलकों पे बिठा के रखी है, 10 दिन एक करने को तैयार है, जिताने के लिए तैयार है। ये कैसे संभव है किसी नेता के लिए? आम आवाम के पास जाकर उनसे आरज़ू विनती करके भय मुक्त समाज देने का काम करने का काम करेगा, शिक्षा का विकास करने का काम करेगा, मेडिकल के लिए जुझारू। आज तक डॉक्टर का पोस्टिंग नहीं, किसी ने नहीं आवाज़ उठाया। किसी ने उठाया तो सिर्फ संजय कुमार, रामनरेश राम। यहाँ के डॉक्टर की पोस्टिंग होनी चाहिए, यहाँ कंपाउंडर होना चाहिए, यहाँ नर्स होना चाहिए, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टिंग होनी चाहिए। आप CS के रिकॉर्ड में देख लीजिए, हमारे प्रमुख काल में प्रस्ताव आया है। अभी जिला परिषद की मीटिंग में जाते हैं विधायक, उसमें आप देख लीजिए कि हम लोग इस क्षेत्र के तरहसी पश्चिमी के लिए, तरहसी परगना के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं। भय मुक्त समाज हम ही लोग दे सकते हैं। एक खासियत, आप बड़े भाई हैं उनके, मृदुभाषी। इससे आज तक किसी से कर क्षेत्र में किसी से झगड़ा झंझट हुआ है, किसी से मारपीट हुआ है, मृदुभाषी। बड़े भैया हैं संजय जी के, प्रमुख रह चुके हैं। उनका एक ही कहना है, हमारा छोटा भाई मृदुभाषी है, और जो मृदुभाषी होता है वो सबके मन को जीतता है। और संजय जी यहाँ की जनता के दिल पे राज करते हैं, सबके दिल को जीते हुए हैं। और यही कारण है कि यहाँ की जनता इनको चाहती है, अपना बेटा समझकर वोट दे करके यहाँ का जिला परिषद बनाना चाहती है। तो सच्चे को वोट करें, अच्छे को वोट करें, जो आपकी इज्जत करे उसको वोट करें, उसको वोट ना करें जो आपकी इज्जत ना करे, उसे चोट करें। ये मैं कह रहा हूँ, ये दिवाकर सिंह कह रहे हैं। तो संजय जी को वोट करें, संजय जी को वोट करें, बाल्टी को वोट करें। आपका वोट किसी को हराने जिताने के लिए नहीं है, आपका वोट इस क्षेत्र के विकास के लिए है। तो अपने वोट संजय जी को, आपका वोट बाल्टी को, आपका वोट विकास को।